कि सौगंध राम की खाते हैं, अवधपुरी में आएंगे, राम लला का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। जो हमारे राम भक्तों के हृदय में वो संकल्प था, उस संकल्प को लेते हुए रेल की पटरियों को रास्ता बनाते हुए, पहाड़ों को रास्ता बनाते हुए, जंगलों को रास्ता बनाते हुए, हजारों हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल करके प्रभु राम के भूमि पर इसी माझा क्षेत्र में आकर के अपने प्राण को न्यौछावर करते हुए इसी माझा क्षेत्र में 3-3 दिन बिना खाए बिना जल पिए नदियों के किनारे पर अपना रात व्यतीत किया। 90 की घटना जब आई, राम भक्त एकजुट होकर के और माझा क्षेत्र नदियों को रास्ता बना करके नाव का सहारा लेकर के राम लला मंदिर के पास पहुंचे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए बाबरी ढांचे के ऊपर जिस प्रकार से कोई बंदर चढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई सीढ़ी नहीं, कोई रस्सा नहीं था, उस प्रकार से हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पर विजय दिवस का झंडा फहराते हुए बाबरी ढांचे के ऊपर झंडा को फहरा दिया। मुलायम सिंह की चुनौती को भंग कर दिया। जिस समय अयोध्या के 3 स्थानों पर मुलायम सिंह ने गोलीकांड करवाया, सर्वप्रथम आज ये राम अयोध्या का ये सरयू नदी का ब्रिज जिसको हम नहीं भूल सकते हैं, उस घटना उस मंजर को देखते हुए कैमरामैन अपना कैमरा छोड़ करके हमारे टूटे फूटे घर के फूस के मकान में आकर के अपना प्राण बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए लुका गया था। आंसू गैस का गोला छोड़ दिया जाता है, हमारे राम भक्तों की आंखों में मिर्ची लगने लगता है, और उस पीरियड के अंदर में जब उनके आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, दोनों तरफ से गोलियां चलाने लगे, जिसमें 2000 राम भक्त राम राम करते हुए अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार है, भगवान अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। लेकिन अगर नेपथ्य में देखा जाए, अगर इतिहास देखा जाए, तो कितने कार सेवकों ने, कितने राष्ट्रभक्तों ने बलिदान किया है, तब आज ये दिन आया है। ये सरजू माँ जो आप देख रहे हैं, सरजू माँ जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का पानी जो है, जो जल है, एक समय रक्त से लाल हो गया था। पता नहीं कितने कार सेवकों ने बलिदान दिया था। पूरी क्या है कहानी, हम जानने के लिए यहाँ पर एक पांडे जी हमको मिल गए घाट पर, कृष्ण मुरारी जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं कृष्ण मुरारी पांडे जी। क्या थे वो दिन, आज ये दिन देखने को मिल गया। सबसे पहले जय श्री राम अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि पर भगवान विष्णु के नेत्र से निकली हुई नेत्रजा गंगा पर आज आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। वो मंजर तो कभी भूला नहीं जा सकता है। कहा गया है कि बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, जो नहीं हमारे राम का वो नहीं किसी के काम का। वो मंजर सन 90 की घटना जो हमने अपने आँखों से देखा, मार सके ना एक परिंदा जहाँ पर कोई पर, और भक्त चढ़ गए प्रेम भाव से शिखरन के ऊपर। मुलायम सिंह ने जिस प्रकार से चैलेंज किया हिंदुओं को कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, जो फोर्स की व्यवस्था बॉर्डर पर होनी चाहिए, वो फोर्स की व्यवस्था अयोध्या के गलियों में लगा दिया, चारों तरफ से रास्ता को सील कर दिया। हजारों हजारों किलोमीटर दूर आपके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हजारों हजारों की संख्या में राम भक्त पैदल अपने घरों से संकल्प लेकर के कि सौगंध राम की खाते हैं, अवधपुरी में आएंगे, राम लला का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। जो हमारे राम भक्तों के हृदय में वो संकल्प था, उस संकल्प को लेते हुए रेल की पटरियों को रास्ता बनाते हुए, पहाड़ों को रास्ता बनाते हुए, जंगलों को रास्ता बनाते हुए, हजारों हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल करके प्रभु राम के भूमि पर इसी माझा क्षेत्र में आकर के अपने प्राण को न्यौछावर करते हुए इसी माझा क्षेत्र में 3-3 दिन बिना खाए बिना जल पिए नदियों के किनारे पर अपना रात व्यतीत किया। 90 की घटना जब आई, राम भक्त एकजुट होकर के और माझा क्षेत्र नदियों को रास्ता बना करके नाव का सहारा लेकर के राम लला मंदिर के पास पहुंचे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए बाबरी ढांचे के ऊपर जिस प्रकार से कोई बंदर चढ़ जाता है, क्योंकि उनके
पास कोई साधन नहीं था, कोई सीढ़ी नहीं, कोई रस्सा नहीं था। उस प्रकार से हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पर विजय दिवस का झंडा फहराते हुए बाबरी ढांचे के ऊपर झंडा को फहरा दिया, मुलायम सिंह की चुनौती को भंग कर दिया। जिस समय अयोध्या के 3 स्थानों पर मुलायम सिंह ने गोलीकांड करवाया, सर्वप्रथम आज ये राम अयोध्या का ये सरयू नदी का ब्रिज जिसको हम नहीं भूल सकते हैं, कहा गया है कि सरयू माँ भगवान विष्णु के नेत्र से निकली हुई मोक्षदायिनी गंगा है। माँ सरयू में स्नान करने को छोड़िए, दरस परस मज्जन रूपाना, हर ही पाप का वेद पुराना, जिनके दर्शन मात्र से कोटहु पाप का जन्म नष्ट हो जाता है। उस सरयू माँ की गोद में मुलायम सिंह ने हजारों राम भक्त की लाश को माँ सरयू के गोद में डाल दिया। जहाँ दूध की धारा बहती है माता का, वहाँ पर रक्त की धारा बहने लगी। हमारे तो कहने से आंखों में आंसू आ जाता है। वो मंजर हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा मकान राम जन्मभूमि के पास रामकोट बैरियर के पास है, जहाँ आज भी फोर्स की सिक्योरिटी लगा है। हमारे अयोध्या के शहीद वासुदेव गुप्ता मेरे दरवाजे के ऊपर सन 90 के पीरियड में 30 अक्टूबर के दिन शहीद हो गए थे। उस घटना, उस मंजर को देखते हुए कैमरामैन अपना कैमरा छोड़ करके हमारे टूटे फूटे घर के फूस के मकान में आकर के अपना प्राण बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए लुका गया था। उस मंजर के बाद सब लोग दहशत में आकर के हम लोग अपना घर बार छोड़ करके, हमारा ननिहाल है लाल कोठी अयोध्या में, वहाँ पर आ गए सब लोग। उसके बाद 2 नवंबर 1990 के दिन, 2 दिन के बाद फिर हमारे जो राम भक्त रुके हुए थे, राम लला का दर्शन करना चाह रहे थे, वहाँ पर आए। वहाँ पर जो फोर्स लगी थी उनको बैठा दिया कि आप बैठिए, राम राम का भजन करिए, और मैं तब तक आदेश ऊपर से अपने अधिकारियों से लेता हूँ। हमारे निहत्थे राम भक्त अपने राम लला के लिए रोडों पर बैठ गए, प्रभु का भजन करने लगे। और कुछ ही देरों के बाद आगे से और राम भक्तों के पीछे से आंसू गैस का गोला छोड़ दिया जाता है। हमारे राम भक्तों की आंखों में मिर्ची लगने लगता है, और उस पीरियड के अंदर में जब उनके आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, दोनों तरफ से गोलियां चलाने लगे, जिसमें 2000 राम भक्त राम राम करते हुए, पानी भी, जल भी नहीं उपलब्ध हो पाया था मुंह धुलने के लिए। वहाँ जल की उपलब्ध ही कहाँ हो पाएगा, लोगों प्यास के लिए तड़प रहे थे। पानी नहीं, नाली से लोग पानी अपनी आँख को धुंध मिटाने के लिए, मिर्चा मिटाने के लिए नाली के पानी का भी उन्होंने उपयोग किया। और उस नाली में जिस समय गोली कांड हुआ, नालियों से जहाँ कीचड़ और जल बहना चाहिए वहाँ खून की धारा बह रही थी। उस मंजर को तो कभी नहीं हम भूल सकते। हमारे नाना के दरवाजे पर 6 लोगों की लाश एक साथ पड़ी हुई थी, राम भक्तों की। कलकत्ता के दोनों कोठारी बंधु, राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। भाई भाई का क्या प्रेम होता है, वो मंजर आज हम अपनी आंखों से देखा है कि एक भाई को गोली लगता है, दूसरा भाई दौड़ करके पहुंचता है, भैया कहाँ आ गई, और वो अपने भाई को गले से लगाता, तब तक उसको भी गोली मार दिया जाता है। हम कभी भगवान राम लला से तो यही कहेंगे, ऐसे निर्दयी, ऐसे अफसरों को वैकुंठ में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किया। ये अत्याचार तो हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन आज बहुत ही कृपा है रामलला की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, हमारे संत योगी जी की, जो आज योगी जी के प्रेरणा स्रोत से 500 साल पुराना हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ एक कलंक, जो 1,78,000 हिंदुओं के खून से बाबरी ढांचे का निर्माण कराना चाहता था बाबर बादशाह, जिसकी एक भी दीवार वहाँ नहीं खड़ी हुई। अगर कोई मुस्लिम कहता है, हमारा इतिहास साक्षी है, हमारा इतिहास गवाह है कि एक भी दीवार उसका नहीं खड़ा हुआ था। वो दिन भर जितनी दीवार खड़ा करता था, शाम को हनुमान जी गिरा देते थे। वहाँ अंदर में मंदिर का ही पोर्शन बाबर ने दिया था। अयोध्या के संतों से राय लेकर के अयोध्या के संतों ने उनको जवाब दिया, ये प्रभु राम की भूमि है, अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी के रहते हुए उनके ऊपर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप दीवार, वहाँ मस्जिद क्या एक दीवार नहीं खड़ा कर सकते हैं। बाबर विवश होकर के वहाँ एक दीवार खड़ा किया,
और उस पर फारसी भाषा में सीता पाग लिखाया, जो आज भी आपके लखनऊ पुरातत्व विभाग में लिखा हुआ है कि सीता जी की पवित्र भूमि। और इस चीज को देख करके जब उसका दीवाल नहीं गिरा प्रभु सीता जी के नाम पर, तब उसने ऊपर का हिस्सा मंदिर का निर्माण किया और नीचे की दीवार केवल उसने अपना नाम बचाने के लिए केवल दीवार पर मस्जिद का ढांचा पोर्शन दिया। और हिंदुओं को उसी समय पूजा अर्चना का आर्डर तो बाबर ने दिया था। ये तो यहाँ के राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जाता था, लेकिन हमारे हिंदू भाई उसके लिए 78 बार युद्ध किए हैं, जिसमें 1,78,000 हिंदू शहीद हो गए हैं। तब आज आकर के हमारे हिंदू को विजय प्राप्त हुआ। 500 साल पुराना हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ कलंक सन 1992 के पीरियड में कल्याण सिंह के राज में राम बाबरी ढांचे का नामो निशान मिट गया। आज भव्य राम का मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। आज हमारे हजारों जो राम भक्त शहीद हुए हैं, सच्ची श्रद्धांजलि आज उनको मिली है। आज बैकुंठ में भी उनका आत्मा हर्षित हो रहा होगा, उल्लास हो रहा होगा और प्रभु राम उनके आत्मा को शांति प्रदान कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप हैं कृष्ण मुरारी जी, आज खुश तो हैं, दिव्य अयोध्या भव्य अयोध्या 22 तारीख को विराजमान होने जा रहे हैं रामलला, लेकिन आत्मा भी दुखी है उन बलिदानी कार सेवकों के लिए, उन राष्ट्र भक्तों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और सरजू का जल जो है रक्त समाहित हो गया था उस समय। लेकिन आज समय बदल चुका है। योगी जी की सरकार है, आप उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। आज यह दिन आया, ढेर सारी शुभकामना। जय श्री राम। जय जय श्री राम। धन्यवाद।